हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको वनपाल भर्ती 2026 के लास्ट 75 डेज बचे हैं, उसमें आपको किस प्रकार से अच्छी से तैयारी करनी है ताकि उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से सिलेक्शन के लिए, और ये सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो जमादार पेपर हुआ था आपको पता होगा 27 दिसंबर 2025 को, उसमें भी वनपाल का सेम सिलेबस था। तो उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे जो आपको 75% वापस रिपीट होंगे। तो इसके लिए आपको मैथ में सबसे पहले 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, समय चाल, दूरी, कार्य एवं समय, क्षेत्रफल एवं आयतन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। तो इसको आप PIQ के माध्यम से कर सकते हो। तो जयदीप सर की क्लास आते हैं तो उसको PIQ के माध्यम से आप कर सकते हो। 75 डेज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से और समय चाल दूरी से यहाँ से 3 क्वेश्चन, और क्षेत्रफल आयतन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। तो 3, 3, 6, 8, 10 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे और 10 नंबर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। अगला टॉपिक जो बड़ा पोर्शन है वो है साइंस का। तो साइंस में 20 नंबर की साइंस है और बहुत ही कम 9 टॉपिक मात्र दी हुई है साइंस में। उसमें से इम्पोर्टेंट प्रकाश के नियम, धातु अधातु और मानव शरीर, संतुलित आहार और रोग, ये टॉपिक, इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो पिछली जमादार पेपर में भी बने थे और ये सेम सिलेबस था उसमें ये बना। तो यहाँ से साइंस आपके लिए इम्पोर्टेंट 20, मैथ 15, 35 नंबर यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको सिलेक्शन भूमिका निभाएगी। उसके बाद साइंस के बाद आते हैं राजस्थान इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी में डाटा पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये फॉरेस्ट का एग्जाम है वनपाल का, तो इसलिए आपको ये वन्य जीव अभ्यारण्य ये वाला टॉपिक तो इम्पोर्टेंट पढ़ने की, यहाँ से 2 से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में काम करना और फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, जिसमें अभ्यारण्य के बारे में और वन्य जीव के बारे में। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड रहा है कि खनिज क्षेत्र से हर बार टॉपिक से प्रश्न उठाते। खनिज क्षेत्र से 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे, कृषि से, जनसंख्या से, और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो भी, उनकी डेट नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप उनका ईयर जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं 2015 या BJP गवर्नमेंट में जो भी योजनाएं उनको आप याद रख सकते तो उनसे आपका काम बन जाएगा। तो ये यहाँ से ज्योग्राफी और इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन आए, तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी से। उसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर यहाँ से बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड है तो इसका करंट अफेयर ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, आप 2 मंथ की मैगजीन मूमल से आप इसको कवर कर सकते हो। और जो आपको लगभग दिसंबर 2000, ये याद रखना है कि दिसंबर 2025 से आपको मिनिमम स्टार्ट करना है और जून तक या मई एंडिंग तक, जून में पेपर शायद 10 जून तक बन जाए, 10 जून तक आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट आपको अप्रैल मई का करंट अफेयर 2 महीनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट करके पढ़ना है। तो यहाँ से आपको 15, राजस्थान इकोनॉमी और ज्योग्राफी से 20, 35 और साइंस से 20 आपको मिल जाएंगे लगभग 45-55 नंबर। और फिर मैथ से आपको मिल जाएंगे 15 नंबर और 55, 60, 70 नंबर से आपकी तैयारी जो कंफर्म होते हैं। तो उसके बाद आप पूछते हो टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बेस्ट टेस्ट है क्वालिटी एजुकेशन, जो मैंने खुद ने खरीद रखा है। मैंने और भी 2-3 टेक्स्ट बुक से वगैरह टेस्ट की, लेकिन जो क्वालिटी और उनका सॉल्यूशन जो बेस्ट रहा है वो मुझे क्वालिटी एजुकेशन लगता है। और क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक का भी दिया है और उत्कर्ष के भी टेस्ट मैंने पहले ही लिए थे, लेकिन जो क्वालिटी आपको पेपर में या उनका जो फैक्ट आपको वापस रिवीजन करने में काम आएंगी, वो टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा काम आएंगी। लास्ट 75 डेज बचे हैं, इसमें से आपको अप्रैल तक आपको लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है और मई में आपको पूरा रिवीजन और जून में वापस आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। तो यही आज वनपाल की लिस्ट है। तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।